नमस्कार साथियों, भारत माता की जय और मां भारती तेरा वैभव हमेशा अमर रहे। ये प्रण और यही सोच को लेकर हम भारत के रहने वाले युवा, आने वाली पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग जो भारतवर्ष से प्रेम करते हैं, इस ही संकल्प के साथ में कि मां भारती का वैभव हमेशा आसमानी रहे, प्रयासरत रहते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। साथियों, कोई भी जो जल्दी फूलता है, चाहे वो गुब्बारा हो, सुबह ओस की बूंद हो, या ताश के पत्तों का महल हो, बुलबुला हो, या दिल्ली में शीश महल बनाने वाले लोगों की पार्टी हो, उसका भ्रम और उसका घमंड बहुत जल्दी से चकनाचूर हो जाता है। विषय सभी के संज्ञान में है, केवल मैं इसको दोहरा रहा हूं और एक बचाव की और ऐसे संगठनों से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, कुछ तथ्य आपके बीच में रखूंगा। साथियों, एक व्यक्ति जो साधारण सा दिखता था और अन्ना हजारे जी के पवित्र आंदोलन में जो आंदोलन सच की बात रखता था, जन लोकपाल की बात रखता था, उसको किस प्रकार से राजनीतिक मोड़ उन्होंने दिया, लगा भी पहनावे से एक अच्छी पोजीशन जो देश की सर्वोच्च नौकरियों में से एक, उसको छोड़कर उस मुहिम में वो जुटे। ऐसा लगा कि राजनीति में सच्चे लोग उतरेंगे और अभी तक की सरकारें जो दिल्ली में जिन्होंने अपने कार्यकाल को भोगा, उन कार्यकाल के काले चिट्ठों को निकालकर सामने रखेंगे। तो दिल्ली की जनता जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आती है, पूरे भारत का वो चेहरा होते हैं। उन्होंने पढ़ी लिखी जनता के विषय में बात कर रहा हूं, सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ में आ जाती है, छोटी सी कार को छोड़कर शपथ लेने के बाद में सारा प्रारूप, सारा सिस्टम बदल गया। शीश महल, जहां बड़े बड़े देशों से लाई गई टाइल्स और तमाम चीजें हमने देखी, वो चीजें आज सब आपने देखी हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी। वही विषय महत्वपूर्ण है और उस विषय से क्यों बचना है, उनसे कैसे बचाव करना है, क्या उनके मकसद हैं। बांग्लादेश, नेपाल और भारत में तख्ता पलट राजनीति करने का प्रयास ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग करते रहते हैं। यहां साथियों शुरुआत होती है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने जब कहा कि जो लोग फर्जी डिग्रियां, फर्जी कागजात से सिस्टम के अंदर गलत तरीके से एंट्री करते हैं, उनको उन्होंने कॉकरोच कहा। उन्होंने बाद में इस टिप्पणी का स्पष्टीकरण भी दिया कि उनका आश्रय किन लोगों की तरफ था, ना कि देश की युवा की तरफ था। वो उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट किया। लेकिन जिन लोगों को राजनीतिक लाभ लेना है, उन्होंने उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो प्रोपेगेंडा स्थापित किया। जिसने इस पार्टी की स्थापना की, अमेरिका के बोस्टन शहर में बैठकर अभिजीत दीपके, जो
आप पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलों में से एक है। उन्होंने आप पार्टी के सोशल मीडिया को देखा है और जो फोटो सोशल मीडिया पर चर्चित हैं तो तार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं कि वो आप पार्टी के ही एक बी पार्टी के रूप में, क्योंकि जो झाड़ू है, जो आप पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसका विलोपन दिल्ली में तो हो चुका है, लेकिन पंजाब का इलेक्शन अब आगामी है, तो किस प्रकार से स्वयं को बचाना है तो पुनः स्थापित करना है, वो उन्होंने तैयार करने का प्रयास किया है इस बी टीम के द्वारा। ठीक है, लगता है हो सकता है कि उनके बार मंसूबे अब की बार कुछ राष्ट्रहित में हों, लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो उद्देश्य है, वो आपने देखे होंगे, सुने होंगे। वो कहते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जो बेरोजगार हैं, वो हमसे जुड़े। जो लोग 8-9 घंटे बैठकर प्रोफेशनल तरीके से बकबक कर सकते हैं, वो हमसे जुड़े, और वो लोग हमसे जुड़े जो युवा हैं, आलसी हैं। तो किन लोगों को उन्होंने इंगित करने का प्रयास किया है कि भारतीय मूल के निवासी क्या आलसी हैं? क्या केवल वो सोशल मीडिया पर अपना समय नष्ट कर रहे हैं? तो साथियों, इसके अलावा हमने कई जगह ये भी देखा है, इस टोटल उन्होंने कहा कि जी हमारे जो फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर वो 1.5 करोड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के 80-90 लाख तकरीबन हैं, और हम बड़ी तेजी से एक बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ये साथियों यहाँ समझना होगा, और ये हम मानते भी हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के 14 करोड़ कार्यकर्ता जो जमीन पर हैं, वो पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने 22 राज्यों में एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दलों के साथ में सनातन धर्म की पताकों को आगे बढ़ाया है, और स्वयं को सिद्ध किया है कि जीत इस प्रकार से की जाती है, ना कि सोशल मीडिया पर अकाउंट क्रिएट करके फॉलोअर की संख्या बढ़ाने से होती है। मैं और आप भी मान सकते थे कि ये सोशल मीडिया पर जो भी ये फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, यदि इनका एजेंडा अच्छा होता, उद्देश्य अच्छा होता, तो बात समझ में आती। और ये कॉकरोच एक झाड़ू का ही प्रारूप है, ये भी सामने हमारे स्पष्ट हो रहा है। मैंने कई पत्रकार बंधुओं की बात सुनी, बहुत से सोशल मीडिया पर लोगों की बात सुनी, और तमाम बातों से एक निष्कर्ष निकलकर मैंने देखा, यदि हम फॉलोअर्स की कैलकुलेशन करें तो फॉलोअर्स में हमारी बहुत अच्छी गायिका हैं, नेहा कक्कड़ जी हैं, और भी बहुत सारे गायक, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स उनके मुकाबले कम हैं। अब क्या उनको सांसद बना दिया जाए? मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण मैंने और देखा कि एक इजाज खान, जिनके फॉलोअर काफी संख्या में, लाखों में, 56 लाख के आसपास हैं, और उन्होंने 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनके फॉलोअर की संख्या देखिए, लेकिन उनको वोट लगभग 150 ही प्राप्त हो पाए। तो साथियों, कहना यह है, जो वादे इरादे सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की जनता को बरगलाने के लिए किए जाते हैं, वह धरातल पर नहीं उतरते। तो इस कॉकरोच जनता पार्टी से बचने की अत्यंत आवश्यकता है युवा साथियों को। और इस नेटवर्क में जो लोग जुड़े हैं, ये इसको संगठन कहते हैं, और ये संगठन नहीं है, ये भ्रमिक मेरे भारत के युवा साथियों को भटकाव की स्थिति। और हालांकि
मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे युवा साथी जिनको इस एजेंडे में शामिल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं उनको आलसी बताते हैं, तो आप भी बताइए हम आलसी नहीं है। हम भारत के अंदर वो परिवर्तन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमने 22 राज्यों में जिताया है, और वो भी किसी इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों में जो परिवर्तन करके दिखाया है वो अन्य पार्टियों ने करके नहीं दिखाया। और ये झाड़ू आप पार्टी से ही उपजी हुई एक नया संगठन है कि हालांकि पंजाब में चुनाव आ रहा है तो वहां किसी प्रकार से हम बचे रह जाएं, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि दिल्ली को शराब के भरोसे कर दिया, पंजाब को किसके भरोसे कर रखा है। मैं तो कहना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री जो वहां हैं उनकी वीडियो आप बार बार देखते रहते हैं। तो किस प्रकार मेरे देश का युवा तो भ्रमित होने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉलोअर भी इसमें जुड़े हैं। तो जो व्यक्ति विदेश में बैठा है, बोस्टन में बैठा है, वहां बैठकर अमेरिका में बैठकर क्या हमारे देश को रोजगार दे सकता है? रोजगार और इस देश को मोड़ने का कार्य इस देश के अंदर बैठे व्यक्ति ही करेंगे, ना कि कोई बाहरी तंत्र वाला व्यक्ति करेगा। तो सुरक्षा अपने हाथ है। तो इस कॉकरोच जनता पार्टी से बचे रहिए साथियों, अपील के साथ में कह रहा हूं। और दूसरी बात और मैं सामने रख रहा हूं कि जो हमारा डेटा है आज के समय में, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी जानकारी, आपका डेटा आपका किसी के भी हाथ सुपुर्द कर देंगे। आने वाले समय में आप अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, आने वाले समय में आप राजनीतिक रूप से जाएंगे, आने वाले समय में आप बड़े व्यापारी बनेंगे, लेकिन ये डेटा आपका किस प्रकार से कहां यूज करके आपको ही फंसाने का प्रयास किया जाएगा, तो उस भ्रम से निकलने की भी अत्यंत आवश्यकता है। तो मेरे देश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, एक विनम्र अपील के साथ में कह रहा हूं कि किसी भी भ्रम में ना पड़े, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये देश युवाओं से चलता है, उनके खून से इस देश की आने वाली समय की जो नस्लें हैं और आने वाले समय का जो भविष्य है वो निर्धारित होने वाला है। तो किसी भी भ्रम में ना पड़े, ना तो हम बांग्लादेश बनने देंगे, ना हम नेपाल के जैसी अराजकता यहाँ फैलने देंगे, और हम अपने देश को सुरक्षित रखेंगे और इस प्रकार के प्रोपेगेंडो को हम उखाड़ फेंकेंगे। और हालांकि एक्स पर इस अकाउंट को पूर्ण रूप से भारत के अंदर प्रतिबंधित कर दिया है सरकार ने, और इस प्रकार के प्रोपेगेंडो से मेरे देश के युवाओं से अपील है कि किसी भी भ्रम में ना आए। केवल व्यक्तिगत आप भली भांति तरीके से आप समझदार हैं, अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सोशल मीडिया पर इस प्रकार के प्रोपेगेंडो से बचने का प्रयास करते रहिए, और इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास हमें करना है। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।